जेडी स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और चूंकि यह जावा स्क्रिप्ट की क्लास चल रही है और हमने इंट्रो लिया था। जावा का पहले नाम क्या था? हाँ, लाइव स्क्रिप्ट। बाद में इसका नाम क्या पड़ गया? जावा स्क्रिप्ट। ठीक। चलो, तो सबसे इम्पोर्टेंट आज हम यही सब पढ़ेंगे कि जावा स्क्रिप्ट हम क्यों सीखते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्या है, तो किस पे डिपेंड करता है, ये सारी चीजें। सबसे पहले स्लाइड में दिया हुआ है कि जावा स्क्रिप्ट के बारे में। वेब बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सबसे पहले बात किया है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट के लिए और सर्वर साइड स्क्रिप्ट। ठीक है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट में बात किया है वीबी स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट की, और सर्वर साइड स्क्रिप्ट में बात किया पीएचपी, नेट, पाइथन, ये सारे लैंग्वेज है, और एचटीएमएल की बात की है। पहले तो हम जानेंगे क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट और सर्वर साइड स्क्रिप्ट में अंतर क्या है। क्या बात करेंगे पहले कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देख सकते हैं डिफरेंस की बात किया हुआ है यहाँ पे। डिफरेंस क्या दिया हुआ सुनिएगा ध्यान से। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का सोर्स कोड जो यूजर को होता है वो दिखाई देता है, लेकिन सर्वर का जो होता है वो आपको दिखाई नहीं देगा। जो एचटीएमएल पे करेंगे ना उसका बस आउटपुट मिलेगा, उसका कोड नहीं दिखेगा। कहा है इसका मुख्य कार्य जो होता है एंड यूजर को रिक्वेस्ट आउटपुट प्रदान करना, और इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो सिर्फ डेटाबेस को मैनिपुलेट करना होता है। दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। कहा है कि जो क्लाइंट सर्वर है वह यूजर के ब्राउजर पर निर्भर करता है, और ये यूजर पर ही निर्भर करता है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग यह यूजर के कंप्यूटर पर चलता है, और यह सिर्फ सर्वर पर चलता है। किस पे चलता है? सर्वर। नाम में भी है सर्वर साइड, जाहिर सी बात है। कहा यह डेटा को सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, लेकिन यह डेटा को सुरक्षा प्रदान करता है। समझ रहे ना। और कहा है इसमें HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है, और इसमें नहीं बताया हूँ यहाँ पे, यहाँ नहीं बताया हूँ। जावा स्क्रिप्ट किसका किसका है? HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है, और इसमें क्या क्या है देखो, PHP, .NET, पाइथन का इस्तेमाल किया जाता है, जावा रवि का उपयोग किया जाता है। कहा है इसमें सर्वर के साथ इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसमें सर्वर के साथ इंटरेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। कहा है यह सर्वर की प्रोसेसिंग यूनिट पर लोड करता है, और यह सर्वर प्रोसेसिंग लोड को बढ़ाता है। और क्या कहा है, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह तेज गति से रिस्पॉन्स करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें कस्टमाइज करने की क्षमता ज्यादा होती है। कस्टमाइज का मतलब क्या होता है? आप अपने अकॉर्डिंग चीजें कर पाएंगे। समझ रहे ना। कस्टम सेक्शन का मतलब यही होता है जब भी आपको अपने अनुसार कोई परिवर्तन करना हो। कहा है यह तकनीक है जिसमें क्लाइंट के ब्राउजर स्क्रिप्ट चलती है, और यह एक तकनीक है जो क्लाइंट के रिस्पॉन्स को तैयार करने के लिए वेब सर्वर स्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है। ये डिफरेंस है इन दोनों में, इसमें क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में और साइड साइड। ठीक है, ये सब दिमाग में रखना है कि इसमें क्या है, यह यूजर के ब्राउजर पे निर्भर करता है, और ये यूजर पे ही निर्भर करता है। ये सब अंतर आएंगे। एक स्लाइड चाहे तो हम इसमें बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल या और एक सेपेज ले लिया या टेक्स्ट बॉक्स ही ले लिया। पढ़े लास्ट डे पढ़े नहीं थे क्या आप? लास्ट डे पढ़ाए पढ़े नहीं थे क्या आप? हर चीज जितनी भी फेमस चीजें हैं ज्यादातर जावास्क्रिप्ट से मत बनी है। यूट्यूब भी हो। हाँ, जावास्क्रिप्ट का कोई कोड नहीं है, बीएसपी ही करेंगे जो भी काम करेंगे। हाँ, जैसे नोटपैड पे, अब इससे पहले नोटपैड पे लोग करते थे, लेकिन वो थोड़ा सा रन कराने में दिक्कत होती थी,
ये और सबसे इजी है इसके कोड। इसमें बताए थे ना क्या क्या दो वर्ड यूज किया गया, लाइट, लाइट वेट और क्रॉस। ये दो वर्ड इसीलिए यूज किया गया है, जिसको आसानी से कहीं पे भी चला सकते हैं। और दूसरा क्या है, इसके कोड क्या है, कम है। हाँ, किसी भी। बस ये डिफरेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही लिखी हुई थी कि इसमें यूजर पे डिपेंडेंट की बात यही है, ब्राउजर में डिपेंडेंट है, लेकिन सर्वर में क्या है, यूजर पे डिपेंडेंट है। इसको सेव करिए। तो ये बात लिख लीजिएगा, वेब डिजाइन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मूव यही है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट और सर्वर साइड। इसमें क्या क्या ले लेंगे, जावा लिख लेंगे, और क्या था, एचटीएमएल भी दिया था, और क्या था, हाँ, आरयूबी, रवि उसमें नहीं लिखा था, क्लाइंट में लिखा था, क्या लिखा हुआ है, सीएसएस एचटीएमएल, रवि इसमें था, सर्वर साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए जरूर। ये डायग्राम देख लीजिएगा। इसमें पीएचपी भी होता है, ये भी एक वो है, पीएचपी डॉट नेट, पाइथन भी है। पाइथन भी क्या है, लैंग्वेज ही है, ठीक है। इंट्रोडक्शन होता है उसका। अब देखिए, ये हो गया ना। उसके बाद से क्या कहा है, इसका क्या क्या यूज है, और बताया कि क्यों हम जावास्क्रिप्ट सीखते हैं। जावास्क्रिप्ट आखिर हम क्यों सीखते हैं, क्यों पढ़ते हैं। कहा है जावास्क्रिप्ट इज इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा क्या है, एक इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। माउस की जो क्रियाकलाप है उन पे भी आधारित। जैसे आप कहीं क्लिक कर रहे हैं तो क्या रीजन है, डबल क्लिक का क्या है, राइट क्लिक क्या क्या है, माउस होवर क्या है। होवर तो पढ़ाए हैं आप लोग को, याद आ रहा है ना, कि उस पर की गई फॉर्मेटिंग दिखती नहीं है, जब पॉइंटर ले जाते हैं तब दिखती है। हाँ, माउस आउट है, ड्रैग ड्रॉप है, की प्रेस है, की अप है, लोड है, अनलोड है, रिसाइज है, स्क्रॉल करना है। ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित की गई हैं, और इस सारी चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि जावा स्क्रिप्ट इवेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसको पढ़ के, इन सब चीजों को पढ़ के क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, और किस किस चीज के लिए, अगर मतलब बहुत सारी चीजें हैं, वेब डेवलपमेंट करना या डेस्कटॉप पब्लिशिंग करने के लिए, तो किसके लिए किस किस लैंग्वेज की ज्यादातर जरूरत है, वो अगली लाइन में दी हुई है। कि बेनिफिट्स क्या है, अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख जाते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो क्या बेनिफिट्स है। तो वेब डेवलपमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये जावा क्वेरी आनी चाहिए, जे क्वेरी, एंगुलर जेएस जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, व्यू है, नोड जेएस है। अगर आपको डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट करना है, इलेक्ट्रॉन जेएस, जेएस का मतलब जावास्क्रिप्ट। अगर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस, रिएक्टिव नेटिव, नोड जेएस, इतनी सारी चीजें आपको आनी चाहिए अगर आपको मोबाइल डेवलपमेंट करने हैं, डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट करने हैं, या वेब डेवलपमेंट करना है उसके लिए। तो ये नोट कर लीजिएगा, तीन चीज करते हैं आप लोग जावास्क्रिप्ट से, वेब डेवलपमेंट, डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट, और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। लिख लीजिए। उसके बाद देखिए क्या हो गया। अब जावास्क्रिप्ट ऐप डेवलपमेंट में क्या क्या है, यूजेस आप जावास्क्रिप्ट इन वेब डेवलपमेंट, क्या क्या बना सकते हैं आप, ड्रॉप डाउन मेनू, एनिमेटेड स्लाइडर बना सकते हैं, मैप्स बना सकते हैं, चार्ट ग्राफ हो जाएगा, पॉपअप विंडो होगा, वीडियोस क्लियर होंगी, जूम इफेक्ट होगा, एनिमेटेड गैलरी होगी, फॉर्म वैलिडेशन होगा, रिकॉर्डिंग्स होगा। ये सारी चीजें आपकी वेब डेवलपमेंट में होंगी। ठीक है। और बस यही है, इसके बाद से कोर्स से स्टार्ट हो जाएंगे हमारे। अब देखिए एडिटर क्या क्या है जावास्क्रिप्ट के, जैसे आप पूछे ना कि कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो नोटपैड में,
नोटपैड का भी प्लस प्लस वर्जन आता है, एक VS कोड है और एक सबलाइन है, लेकिन हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? ये चार ऑप्शन लिख लीजिएगा। एडिटर कौन कौन से हैं इसके? चार एडिटर हैं जावास्क्रिप्ट के। एक आपके नोटपैड है, एक नोटपैड प्लस प्लस है, VS कोड है। VS मतलब वही विजुअल स्टूडियो कोड, और सबलाइन। इन चार का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल में हम VS कोड के द्वारा पढ़ रहे हैं, VS पे ही काम करेंगे। नहीं, जैसे नोटपैड है वैसे नोटपैड प्लस प्लस है, वो कर पेड वर्जन है। हाँ हाँ हाँ। लाइफ टाइम वाला नहीं है, क्रैक वर्जन है, लेकिन साल भर के बाद वो काम करना ही पड़ेगा। जैसे कुछ लोग बीजी परचेज करते हैं तो 16-20 हजार में पड़ता है, कुछ लोग क्रैक करा के 2 ही हजार में 3 हजार में ले लेते हैं। लेकिन कराना है तो अगर आपका बिजनेस एक्सपेंडेबल है, काफी अच्छा है और रिप्यूटेड है, तो फिर आपको क्रैक वर्जन वाला भी काम नहीं करेगा, आप परचेज ही करेंगे और हर साल रिन्यूअल कराना होगा। कोई ऑप्शन नहीं, मजबूरी है, कराना पड़ेगा। ठीक करने का मतलब समझ रहे ना, डाटा सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी ना आपकी। नहीं, डाटा सिक्योरिटी खत्म हो जाती है ना हमारी, अगर नहीं हो पा रहा, डाटा स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? कॉल करेंगे, कॉल करेंगे तो आपको सपोर्ट करेगा कोई? कोई फिजिकल सपोर्ट मिलेगा ही नहीं आपको। तो समझ गए बाबू ना? तो अब ये था इंट्रोडक्शन था उसका, मतलब कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं, क्या क्या है। अब बस कोडिंग स्टार्ट कर देंगे अगली क्लास से। तो दिक्कत, कल से जावा स्क्रिप्ट भी स्टार्ट हो रहा है हमारा। देख रहे हैं ना? और क्या क्या ब्राउजर है जहाँ इसको रन कराएंगे? क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है। ये सब क्या है? वेब ब्राउजर है, जहाँ जहाँ इसको वो करेंगे। बस इसके बाद से ये इनपेज जावास्क्रिप्ट, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, और एक कोड है HTML के। सब HTML के साथ ही होगा, जानते ही आप लोग। अब एक एक करके कोड यहाँ दिया हुआ है मेरा। HTML ऐड जावास्क्रिप्ट हेलो वर्ल्ड लिख के साइड में देख रहे हैं, बगल में आउटपुट भी लिखाया गया है। देख रहे हैं ना? बगल में आउटपुट भी लिखाया गया है, सब दिया हुआ है। हेलो ए, अब देखो, अब देख लो, यहाँ देखो, बात मत करो। हेलो उसमें दिया हुआ है बॉडी सेक्शन में, स्क्रिप्ट के भीतर। ये देखो बड़ा सा दिख रहा है, ये देखो बस डॉक्यूमेंट राइट करके लिखा गया था, ये देखो छोटा सा है। सब पढ़ाएंगे अब, बस खत्म ही है। थैंक यू।